बरकत तो हमने उड़ा दी नींद में, तो फिर हमारे कामों में बरकत कहाँ से पड़े? फिर सारा दिन हम रोते रहते हैं, हमारा काम ही नहीं होता। बहुत ज़्यादा सोने से नींद अच्छी होती है और बंदे की सेहत अच्छी होती है, मामलात सही हो जाते हैं, या थोड़ा सोने से? कितना सोने से? आखिर सवाल ये पैदा होता है कितना सोएं, कैसे सोने से भी पहले जब इशा हो जाती है तो सोने से भी पहले हम क्या करते हैं, यानी सोने से पहले हम क्या कर रहे होते हैं? देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से हमें क्या मिलता है? जो हम फर्स्ट पर्पज़ है हमारा लाइफ का इस दुनिया में, जो मकसद है वो ये है कि अल्लाह की इबादत करें। तो वो कैसे बेहतर होगी? अच्छा, एक वर्ड जहन में रखें, क्वालिटी जो स्लीप है, या जिसे कहने के बेहतरीन नींद क्या है? बेस्ट नींद ये है कि आप उस नींद के बाद जब उठें तो आप फ्रेश हों। किसके लिए? एक बंदा कहता है मैं कहाँ से शुरू करूँ? ठीक है, हर बंदा कहेगा मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, लेकिन शुरू कहाँ से? अल्लाह इंसानों के करीब सबसे ज़्यादा किस वक्त होता है? बाज़ दफ़ा नहीं उठा जाता, इंसान कमज़ोर है, ईमान कमज़ोर है, उससे नहीं उठा जा रहा, फिर क्या करें? स्टूडेंट्स का भी, जॉब्स करने वालों का भी, वाइफ्स का भी, औरतों का, बच्चियों का, सबका सबसे बड़ा मसला क्या है? जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जो हमारी नींद को भी बर्बाद करती है, और हमारा जो सबसे बड़ा मकसद है नमाज में भी सबसे बेस्ट नमाज जो है फजर की नमाज, उसको मिस करवा रहा होता है। हमने उठना किस लिए है और उसका मकसद क्या है और हम क्या अचीव करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाना चाहते हैं। अब उठें कैसे? टाइम होगा 4 बजे, 3:30, 4:30, आपकी आँख ऐसे खुलेगी जैसे किसी ने आपको बिल्कुल फ्रेश करके उठा दिया। तो ये किन लोगों को ये नसीब होता है? आपकी नींद ज़्यादा या कम होने का मसला नहीं है, आपकी नींद का मकसद क्लियर होना एक मसला है कि आप सो क्यों रहे हैं। स्लीप मैनेजमेंट है, उसमें कुछ टाइम आपको बड़ी केयरफुली मार्क करनी है कि जिसमें आपने नहीं सोना। ये आपने सोचना है और सबने देखना है कि हम जब बिस्तर में जाते हैं तो हम क्या चीज़ अपने साथ लेकर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। असल में हम जो आजकल के दौर में लाइफ गुजार रहे हैं, उसमें अमूमन आप लोग मुख्तलिफ़ तरह की शिकायत सुनते हैं लोगों से। आपको कुछ लोग कहते हुए सुनेंगे यार रात को नींद नहीं आती। अमूमन ये तो बहुत कॉमन चीज़ आपको मिलेगी सोसाइटी में। लोग कहेंगे यार टाइम नहीं मिलता। दिन में पूछो ना यार आप मिलते नहीं हो, यार ये काम हो गया क्यों नहीं हुआ, तो रीज़न क्या बैठ, यार टाइम ही नहीं मिलता, सारा दिन इतने मसरूफ़ रहते हैं, यार टाइम ही नहीं मिलता। कोई भी काम उनसे कह दें, कोई प्रोडक्टिव काम, अपना ज़रूरी, उनका अपना ज़रूरी काम भी हो, तो उनसे पूछो यार कर लिया आपने? नहीं। स्टूडेंट से पूछते हैं हम आपने असाइनमेंट कर ली? सर इतनी असाइनमेंट्स मिली होती हैं, टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा कोई और एक्टिविटी, कोई प्लेइंग एक्टिविटी, कोई फुटबॉल खेलना है, कोई जिम जाना है, कुछ भी। ख़वातीन से पूछ लें, ख़वातीन कहती हैं सारा दिन घर के काम ही नहीं ख़त्म होते, हम तो थक गए हैं क्या, हम बहुत परेशान हैं। और फिर रात को उनको नींद भी नहीं आ रही होती। क्यों नहीं आ रही होती वो भी हम डिस्कस करते हैं, क्यों नहीं उनको नींद आ रही होती भाई। और फिर रात को जब नींद नहीं आ रही होती तो फिर सुबह जब आँख खुलती है और सारा दिन वो जो काम करती रहती है, उनके काम भी नहीं ख़त्म होते। हर बच्चे से लेकर बड़े तक और औरतों से लेकर मर्द तक हर बंदा इस किस्म की आपको शिकायतें करता हुआ नजर आएगा और उसको प्रॉब्लम उसकी बात में नजर आएगी। हैरान कुन बात ये है, और मैं बड़ा इस चीज़ पे सरप्राइज हुआ जब मैंने इस पूरे सेशन की तैयारी की। और इससे ज़ाहिर बात है, वैसे तो बंदा बहुत सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन जब सेशन तैयार करना होता है तो या किसी टॉपिक को एलेबरेट करना होता है तो बंदा थोड़ा उस पर फोकस करता है, बहुत सारी जहन में बातें आती हैं, उनको सम अप करने की कोशिश करता है। तो हैरान कुन बात यह है कि मैंने देखा कि हमारी ज़िंदगी के इतने सारे मसाइल, तकरीबन ये समझ लें कि सारे के सारे मसाइल जो हैं कहीं ना कहीं से उनका ताल्लुक हमारे नींद से बनता है। आसान अल्फाज में कह दें, अगर इसको हम स्लीप मैनेजमेंट कह लें या लाइफ मैनेजमेंट कह लें, इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारी नींद और उसको मैनेज करना, उसका जो टाइम है या उसके जो इश्यूज हैं उनको फिक्स करना। अदरवाइज आप ये कह सकते हैं कि कोई भी बंदा अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकता, या उसको जैसे कहने कामयाबियां हासिल नहीं हो सकती, अपने गोल अचीव नहीं कर सकता, अपने स्ट्रेसेस को रिलीज नहीं कर सकता, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। सिर्फ किस वजह से? सिर्फ एक रीज़न की वजह से कि उसकी रात की नींद या सोने का जो टाइम है या तो वो गलत है, या वो कम सोता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा सोता है। ये भी एक मसला है। तो हम इन चीज़ों को आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा सोने से नींद अच्छी होती है और बंदे की सेहत अच्छी होती है, मामलात सही हो जाते हैं, या थोड़ा सोने से? कितना सोने से? आखिर सवाल ये पैदा होता है कितना सोएं, कैसे सोएं। और हम जो ये प्रॉब्लम्स बताते हैं, यानी कि हमारी हेल्थ इश्यूज़ हैं, हमारे स्पिरिचुअल इश्यूज़ हैं, हमारे मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो सारे के सारे आज इस टॉपिक में इंशाल्लाह हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग भी हैरान होंगे कि ये क्या बात हुई भाई, एक स्लीप मैनेजमेंट से हमारे सारे मामला कैसे सही हो सकते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलिए इसको थोड़ा सा समझाता हूँ आसान अल्फाज में। वो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को जो बनाया है, तो अल्लाह ताला ने ना इंसान के लिए नींद भी ज़रूरी बनाई है, काम का वक्त भी बनाया है। और अल्लाह ताला ने जो
एक फितरत का असूल बनाया, जो नेचर का लॉ है वो ये है कि रात को सोने के लिए और दिन को, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हमने रात को आराम के लिए, सुकून के लिए तुम्हारे लिए बनाया और दिन को तुम्हारे काम के लिए, ताकि तुम काम करो मुख्तलिफ, जो भी जिसका जो कोई स्टडी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, वट एवर जो भी काम कर रहा है उसके लिए। और फिर क्या होगा, जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम चलेंगे तो फिर हमारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन हमारा मसला क्या बन रहा है कि हम इस चीज़ को सही तरीके से गेट नहीं करते। अव्वल तो कुरान पढ़ते नहीं है और कुरान के मैसेज को भी नहीं हम सही तरीके से समझते। फ़ायदा हमारा ही है कि हम सोएं और हमें ही जैसे कहते हैं आराम मिलता है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को इस नींद की शक्ल में एक बहुत बड़ी नेमत दी है। इंसान की रूह के लिए भी ये नेमत है, इंसान के जिस्म के लिए भी ये नेमत है और इंसान की सोच के लिए भी ये नेमत है। आपकी सिर्फ एक नींद की वजह से आपकी सोच भी डिस्टर्ब हो सकती है, आपको स्ट्रेस आएगा, नींद पूरी नहीं होगी। आपकी एक सिर्फ नींद पूरी ना होने की वजह से आपके ऊपर जो है स्पिरिचुअली आप वीक हो जाएंगे, ईमान आपका कमज़ोर होगा, आप इबादत नहीं कर सकेंगे और इसी तरह आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अल्लाह ताला एक इंसान से डिमांड क्या करता है। अल्लाह ताला कहते हैं हमने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे, और इबादत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो हमें पता है। बहुत सारे लोगों को अल्लाह सुब्हाना व तआला को सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए बेहतरीन जो इबादत अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पसंद की है वो नमाज है, और नमाज का ताल्लुक जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारी नींद के साथ। और जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि हम अपनी नींद को किस तरह से सेटल डाउन करें, हम अपनी चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते। यानी कि ये कह लें कि एक इंसान कामयाब ही नहीं हो सकता जब तक वो अपनी नींद के इशू को या सोने के निज़ाम को, इसको हम उर्दू की ज़बान में या आसान फहम ज़बान में कह सकते हैं कि सोने का जो सिस्टम है या जो निज़ाम है, जो उसकी टाइमिंग है, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसको सही नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी मामला सही नहीं होगा। और ये आप दुनिया में भी जितने भी कामयाब लोग हैं उनको भी चेक कर लें, उनकी भी स्टडीज़ कर लें कि उनकी टाइमिंग क्या उठने की होती है और सोने की क्या टाइमिंग होती है। और दुनिया की जो सबसे बेस्ट और सबसे कामयाब हस्ती जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानियत के लिए रोल मॉडल बनाया, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी को भी अगर आप फॉलो करते हैं और उनको भी अगर आप देखते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह से नींद को मैनेज किया, अल्लाह ताला ने उनको भी हुक्म दिया। देखिए, कामयाबी के लिए नींद ज़रूरी है, ये याद रखिए। बाज़ दफ़ा हम स्टूडेंट ख़ास तौर पे या बहुत सारे लोग जब बहुत ज़्यादा पैशनली किसी काम को कर रहे होते हैं ना, तो हम कहते हैं ना नींद और भूख की फिक्र ही नहीं रहती, हम आज़ाद हो जाते हैं, ना भूख की फिक्र है ना नींद की फिक्र है। ऐसे ही है ना, लोग कहते हैं ना इसको सोने का पता है ना इसको खाने का पता है। गलत है। कैसे गलत है, इसकी एक छोटी सी मैं आपको मिसाल बताता हूँ, प्रैक्टिकल अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के मुताबिक बताता हूँ। मेरी ग्रेजुएशन के एग्जाम्स थे, फाइनल हमारे एग्जाम्स थे, तो हमारे 4 पेपर थे और वो कंसेक्टिव हो गए बाई चांस। एक पेपर में छुट्टी थी लेकिन वो एक पेपर कैंसिल हुआ और वो कंसेक्टिव पेपर हो गए। और मुझे एज अ स्टूडेंट इस चीज़ की फिक्र थी कि मैं अपने कोर्स को रिवाइज कर लूँ, और मैं इस चीज़ की फिक्र नहीं कर रहा था कि मेरी नींद आ रही है नहीं आ रही है, मतलब उसको इग्नोर करके मैं बस पढ़ी जा रहा हूँ। मैथ्स के पेपर थे, मैथ्स का था, तो मेरा जो आखिरी पेपर था ना, 4th पेपर, उसमें मेरी बस हो गई। और क्या हुआ, उसमें मेरी ये कंडीशन थी कि मैं खड़े खड़े भी सो रहा, बैठे नहीं, खड़ा भी, मैं बुक लेके नोट्स लेके खड़ा भी होता था ना तो मेरी नींद आ जाती थी, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि शाम को मेरा पेपर था, अगले दिन मॉर्निंग में सेकंड पेपर था, फाइनल मेरा जो लास्ट पेपर। उस वक्त मुझे नहीं पता चला, बहुत सारे साल ज़िंदगी के गुजरने के बाद आज मुझे पता चला कि काश मैं उस वक्त अपनी तैयारी को थोड़ा सा इग्नोर करके सो जाता। तो मेरा पेपर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पास कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे नंबर से किए, लेकिन जो मेरी अचीवमेंट थी, जितनी मेरी अच्छी एफर्ट थी, कम से कम उससे 20 मार्क्स मेरे माइनस हो गए। किस वजह से कि मेरी पेपर के अंदर हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं वो डिलीवर सही तरीके से कर सका, 1-2 क्वेश्चन मेरे से मिसमैनेज हो गए। ये मैंने आपको एग्जांपल दी कि नींद ना लेने का नुकसान। और इसी तरह जो लोग ये समझते हैं 12 घंटे सोए रहो, मतलब रात को 8 बजे सोए, सुबह 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे उठे, नॉट एट ऑल। अच्छा, एक वर्ड जहन में रखें, क्वालिटी जो स्लीप है, या जिसे कहने के बेहतरीन नींद क्या है, ये नहीं है कि आप 12 घंटे 10 घंटे सो जाएं। बेस्ट नींद ये है कि आप उस नींद के बाद जब उठें तो आप फ्रेश हों। किसके लिए? सबसे पहले अपने रब की इबादत के लिए। फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट रीज़न है अच्छी नींद का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जो हम फर्स्ट पर्पज़ है हमारा लाइफ का इस दुनिया में, जो मकसद है वो ये है कि अल्लाह की इबादत करें। तो वो कैसे बेहतर होगी? जब हमारी नींद बेहतर होगी। अगर हम नींद पूरी नहीं करेंगे अच्छे तरीके से तो हमारी इबादत सही नहीं होगी। उठ जाएंगे, फॉर एग्जांपल फजर की नमाज में हम उठ गए, जैसे तैसे उठ गए, लेकिन नुकसान क्या होगा, हमारा उसके ऊपर फोकस नहीं फिर होगा। अमूमन हम सबके साथ ये इशू होता है, हम नमाज पढ़ रहे होते हैं लेकिन हम हाजिर नहीं होते, हमारे अंदर वो जुस्तजू, वो रुजू नहीं होता अल्लाह ताला के साथ। तो इस चीज़ को समझ लें कि कामयाब इंसान के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी नींद को सही तरीके से मैनेज करे और नींद को कह लें क्वालिटी नींद। तो इस चीज़ को जहन में रखें, और ये भी जहन में रखें कि ज़िंदगी जो है ना वो सोने के लिए नहीं मिली, ज़िंदगी को गुजारने के लिए नींद ज़रूरी है।
ठीक है, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है ना नींद, लेकिन हमने बाज़ा समझा हुआ है बहुत सारे लोगों ने कि ज़िंदगी सोने के लिए मिली है, बस सोए रहो। बामकसद लोग, कामयाब लोग इस तरह नहीं करते। आसान अल्फाज में हम एक जो बेसिक डेफिनेशन है स्लीप मैनेजमेंट की या क्वालिटी स्लीप की, कि वो ये कि आप जब उठें तो आप फ्रेश हों और अपने मकसद के लिए तैयार हों। जो भी आपकी ज़िंदगी का मकसद है, आपकी ज़िंदगी का मकसद जो भी बनना है, आप उसके लिए तैयार हो। अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद कैसे हम अचीव करते हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह की इबादत करना है। और इबादत में मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट नमाज है। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा महबूब अल्लाह ताला को नमाज है। और ये सिर्फ नमाज एक इबादत नहीं, ये बेसिकली हमारी सक्सेस स्टोरी है। और उसमें जो सबसे पहली सीढ़ी है, सबसे पहला जो हमारा जिसे कहने के जो गोल है, सबसे पहला टारगेट है, वही समटाइम हम उसमें ही हार जाते हैं और वो उसमें ही कमज़ोर पड़ जाते हैं, फजर की नमाज। और फजर की नमाज जो है वो हमारे लिए मुहाल होती है। आप स्टडीज़ करें, आप इवन के फ़ॉरेन लोगों को भी, जो बड़े बड़े किसी भी फील्ड में बड़ा बड़ा किसी ने काम किया है, उनके यहाँ एक असूल है कि सुबह हमने जल्दी उठना है, अर्ली स्लीप अर्ली राइज। उनका एक है कि भाई हम जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे तो हमारे बच्चे कामयाब हो। ऑनलाइन जैसे बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं बड़ा सरप्राइज़ होता हूँ। मदर्स 8 PM के बाद क्लास नहीं बच्चों के, सर उनका बेड टाइम स्टार्ट हो जाता है। मैंने कहा बेड टाइम? हमारे बच्चों का तो अभी प्ले टाइम शुरू हुआ है 8 बजे, अभी तो एंजॉयमेंट टाइम शुरू हुआ है, अभी तो बच्चे एकेडमी से पढ़ के आए हैं। बच्चे इवन समटाइम बच्चे एकेडमी में ही 9 o'clock तक एकेडमी में ही होते हैं, और उसके बाद आएंगे, खाना खाएंगे, फिर उन्होंने एंजॉयमेंट करनी है, मोबाइल देखना है, टेलीविज़न देखना है, कंप्यूटर देखना है। तो हमारे तो बच्चों का जो बेड टाइम है वो आप चेक कर लें कितना फ़र्क है इस बात में। तो मुझे बाद में इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो पेरेंट्स हमसे डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि बड़े वो इस चीज़ को जैसे कि नहीं, वो अगर प्रैक्टिसिंग नहीं भी हैं तो वहाँ की जो सोसाइटी है उसके कुछ रूल्स हैं, डिसिप्लिन है। बेसिकली जो नींद का एक और इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है अच्छी नींद को मैनेज करने का, कि इंसान अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आए। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, या ये दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि जिस बंदे की नींद मैनेज नहीं हुई भी, नींद सही नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं हो सकता। आप इंस्टीट्यूशंस देख लें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस देख लें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन आप देख लें, माशाल्लाह आर्मी है। कितने माशाल्लाह हमारी पूरी दुनिया में लोग हमारी आर्मी को पसंद करते हैं, तारीफ़ करते हैं। क्या डिसिप्लिन है? आप पूछें किसी एयरफोर्स वाले से, आर्मी वाले से, PMA वाले से पूछें, या नेवी वाले से, सुबह तहज्जुद के वक्त उन्हें उठा देते हैं, फजर के वक्त भी नहीं, तहज्जुद के वक्त उन्हें उठा देते हैं। क्योंकि बेसिकली पॉइंट में इसी पे आने लगा था, फजर भी नहीं, तहज्जुद, फजर से भी पहला का जो टाइम है वो हमारी कामयाबी का राज है। ये याद रखें कि अभी हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ हम अचीव कैसे कर सकते हैं। पहली तो बात ये कि हमें इस चीज़ को क्लियर करना है, जो मैंने गुफ्तगू आपसे की, इस सारी गुफ्तगू को अगर मैं सम अप करूँ, वो ये कि हमने इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है, जो भी इम्पोर्टेंट काम है, और ख़ास तौर पर जैसे मैंने बताया अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को राज़ी करना, उसको अचीव करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको मैनेज करने की ज़रूरत है, वो है नींद। और उसकी बेस्ट मिसाल हमें हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया कि आप कुछ वक्त सोएं और कुछ वक्त इबादत करें। और कुरान में अल्लाह ताला क्या कहते हैं? कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने जो है रात को लिबास बनाया और दिन को माँ के लिए, यानी कि काम करने के लिए बनाया। लिबास क्या होता है? कवर कर देता है चीज़ों को। बड़ा डीप इसके अंदर मतलब है कि आप जो कुछ कर रहे हैं किसी को नज़र नहीं आ रहा। और ये बड़ी इस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि क्या कर रहे हैं हम रात को। हम जो रात को कर रहे हैं ना, वो डिसाइड कर रहा है हमारा दिन कैसा गुजरेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? कि हम जो रात को कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि हमारा दिन कैसा गुजरेगा, या हमारा दिन कैसा, आने वाला दिन क्या होगा। ये हम अपने आप से सवाल करते हैं कि हम रात को क्या करते हैं। सोने से भी पहले, जब इशा हो जाती है तो सोने से भी पहले हम क्या करते हैं, यानी सोने से पहले हम क्या कर रहे होते हैं। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से हमें क्या मिलता है कि आप बहुत नापसंद फरमाते थे कि इशा के बाद गैर ज़रूरी जागूं, अगर कोई ज़रूरी काम हो, कोई मसला हो, तो वो चीज़ को मैनेज करने के लिए जागते थे। लेकिन अदरवाइज़ उनको पसंद था कि इशा की नमाज के फ़ौरन बाद जो अज़कार या कुरान पढ़ना, जो ज़रूरी चीज़ें, उनके फ़ौरन बाद वो सो जाते थे, क्योंकि उनको अगले दिन के गोल्स या अगले दिन की इम्पोर्टेंस का पता होता था कि मेरा आने वाला दिन कितना इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। पिछला तो गुजर गया। हम क्या करते हैं, सारे जो पिछले दिन के अंदर हमने कुछ अगर अचीव नहीं किया, या नाकामियाँ हैं, कोई टेंशन है, वो स्ट्रेस हमारे पर हावी रहता है, दुख रहता है हमें बाद में, यार आज सारा दिन ज़ाया हो गया, कोई काम ही नहीं हुआ, या वो काम रह गया, ये काम रह गया, ये कंप्लेन हमारे जहन में थी। लेकिन हम एक तो ये काम नहीं करते कि हम थोड़े असेस करें इस चीज़ को कि हमसे क्यों नहीं काम हुआ। आप ईजी कब होते हैं? ईजी तब होते हैं, मिसाल आपने कोई वेट लिफ्ट किया हुआ है ना, बहुत भारी वेट लिफ्ट किया हुआ है, कोई बैग लिफ्ट किया हुआ है, कोई भी चीज़ कैरी किया हुआ है, आप बोझ तले दबे हुए हैं, आप उसको रखेंगे तो आपको आराम आएगा, रिलैक्स होंगे। हम क्या करते हैं, सारे दिन के गुनाह, सारे दिन की बुग़्ज़, सारे दिन की हसद, सारे दिन की बुराइयां हम अपने कांधे पे लटका के ही रात को सो रहे होते हैं।
वो सहाबी रसूल के बारे में आता है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में आए और 3 दफ़ा उन्होंने बशारत दी उनकी कि ये जन्नती है, देख किसी ने जन्नती देखना हो ना तो इसको देख। सहाबी कहते हैं कि मुझे ताज्जुब हुआ कि कौन सा ऐसा अमल इस बंदे ने कर दिया कि मैं चेक तो करूँ ये बंदा, मतलब इसमें क्या ऐसी क्वालिटी है, सहाबी रसूल हैं, सारे सहाबी रसूल हैं, लेकिन इसके बारे में बशारत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से। उनके घर जाके रहते हैं गालिबन 2 या 3 दिन, तो उन्होंने देखा ये तो बिल्कुल मामूल के मुताबिक जैसे सारे सहाबी या जैसे हम लोगों की एक रूटीन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया वैसे ही सारे इनके मामला थे। मुझे उनको समझ नहीं आई, आखिरी दिन जब निकलने लगे तो उन्होंने उनको मामला क्लियर किया और उन्होंने बताया कि मैं इस वजह से आया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा आपको जन्नत की बशारत दी है। मुझे समझ नहीं आई कि आप में कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिस वजह से आपको अल्लाह ताला ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी। तो उन्होंने बताया कि इन शॉर्ट ये कि उन्होंने ये बताया कि मैं रात को अपने मामलात जो लोगों के साथ हुए होते हैं, किसी ने मुझे हर्ट किया होता है या मैं किसी से नाराज़ हुआ होता हूँ, वो सारे मामलात क्लोज़ कर देता हूँ, माफ़ कर देता हूँ लोगों को। इंसान जब तौबा करता है अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देता है। तो बताया ये जा रहा है कि सबसे पहला जो काम करने का है ना रात को पुरसकून नींद के लिए, वो ये कि अल्लाह ताला से सोचने से पहले अपने गुनाहों की तौबा करें, दूसरों को माफ़ करें, अपना मुहासबा करें कि सारे दिन में क्या गलतियाँ हुई, अब वो दोबारा अगले दिन नहीं करनी, अब अगला दिन भी वही रिपीटेडली वही गलत मिस्टेक्स। हमारा तो ये चक्कर चल रहा है ना कि एक दिन मिस्टेक चल रही, अगले दिन भी वही, तीसरे दिन भी लाइफ ऐसे ही चली जा रही है, मतलब जैसे कह लें ना एक ऑटो मोड में चली जा रही है। फजर पढ़ी नहीं पढ़ी, 4 नमाजें पढ़ी, 2 नमाजें पढ़ी, बस ये टाइम नहीं मिला, ये वो एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस, और एट द एंड ऑफ डे हमारे पास इतना बर्डन होता है कि वो हमारी स्लीप का एक सबसे बड़ा मेजर रीज़न बनता है ख़राब करने का। चलें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये तो हमें समझ आ गई कि हमने गुनाह माफ़ करवा लिया अपनी ज़िंदगी। अब दूसरी चीज़ जो है कि हमें इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए मैं एक छोटी सी आप बताता हूँ, आपने किसी भी गोल को अचीव करना होता है, किसी भी काम को करना होता है तो उससे पहले तैयारी करते हैं। स्कूल जाना है तैयारी नहीं करते, ऑफिस जाना है तैयारी नहीं करते, आप लोग किसी सफ़र पे जाना है तैयारी नहीं करते, या ऐसे उठ के चले जाते हैं। प्लान बनाते हैं ना कि स्कूल जाना है, कौन सी बुक्स होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, किस तरह जाना है, गाड़ी पे जाना है, गाड़ी बुक करवानी है ऑनलाइन या वट एवर, जो चीज़ सारी चीज़ आप सीक्वेंस में रखते हैं, ऐसे करते हैं नहीं करते। इस चीज़ को भी देखें ना कि हमने जो सोने का काम इतना इंपॉर्टेंट करना है तो उसको हमें प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर प्लानिंग ही नहीं, रात को सोते हुए कोई प्लानिंग ही नहीं होती। जैसे कहने ना कि मैंने आपको बताया कि हम पहले तो हम सबका ही मसला है, स्टूडेंट्स का भी, जॉब्स करने वालों का भी, वाइफ्स का भी, औरतों का, बच्चियों का, सबका सबसे बड़ा मसला क्या है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि जो हमारी नींद को भी बर्बाद करती है और हमारा जो सबसे बड़ा मकसद है नमाज में भी सबसे बेस्ट नमाज जो है फजर की नमाज, उसको मिस करवा रहा होता है। वो क्या कि हम सबसे पहले क्या काम कर रहे होते हैं कि हमने रोटी खाई, काम शाम किए, और हमारा जो सारा काम है, ये सारे जो नमाज इशा के और सारी चीज़ें हमने अगर पढ़ ली है ना तो हमारे टाइम होता है 10 बजे का, 11 बजे का। अब 11 बजे अगर लेट्स सपोज, अव्वल तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली हमारे जो अक्लमंद लोग हैं वो 8 बजे का उन्होंने बेड टाइम रखा हुआ है। अब हमने बेड टाइम रखा है 11 बजे, और बेड टाइम का मकसद क्या है पता है क्या? पहला मकसद ये है कि हमने इस मोबाइल को पकड़ लेना। हमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आए हुए होते हैं इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रील्स आई हुई होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की इसके अंदर वीडियोस आई हुई होती हैं जो हमारी फजर से भी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों? फजर से इंपॉर्टेंट होती है ना, और वो हमने देखनी होती है। बहुत ही अक्लमंद बंदा, जब बहुत ही कंट्रोल्ड बंदा जिसे बड़ा कंट्रोल है अपने ऊपर, कितना टाइम लगाएगा? 1 घंटा। जो बेस्ट मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, वरना तो बस फिर चल सो चल। ताज्जुब होता है लोगों के स्लीप टाइम नजर आते हैं ना, कई दफा आप मैसेज किसी को करते हैं लास्ट स्लीप टाइम नजर आ रहा था 1:50 यानी कि 1:50, 12 बजे, 2:30 बजे। यार क्या करें, सुबह आंख ही नहीं खुलती। अबे कैसे आंख खुलेगी? आपने तो इंपॉर्टेंस जो है वो किसी और चीज को दी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या बताती है? दुनिया माफिया आसान अल्फाज में, इस कायनात में जो कुछ भी अल्लाह ताला ने नवाजा है ना इंसानियत को, या जो इंसान देख सकता है, जो इंसान इमेजिन कर सकता है, उससे बेहतर, उससे कीमती 2 रकतें फजर की हैं। ये वैल्यू है फजर की 2 रकात नमाज की। बाकी 4 नमाजें बाकी हैं, तहज्जुद बाकी है, मैं सिर्फ 2 रकत फजर की नमाज की वैल्यू और उसकी इंपॉर्टेंस की तरफ आपको बात बता रहा हूँ। और हम किसके एवज उसको बेच रहे हैं? थिंक अबाउट इट यार, थोड़ा सोचो। कोई सीज़न देखना पसंद करता है, वो सीज़न देख रहा है धड़ाधड़, यूट्यूब पे वीडियोस लगी हुई हैं, ड्रामाज लगे हुए हैं, वो देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा चले हम पॉजिटिव थोड़ा सा खुश गुमानी की तरफ भी डिस्कस करें। तो क्या देख रहे हैं? दर्स देख रहे हैं, तिलावत सुन रहे हैं। आइडियल भी तो देखना है इंसान को ना, जो शैतान है ना वो ट्रैप बड़े डिफरेंट तरीके से करता है। वो बंदे के हिसाब से ट्रैप करता है, बच्चों को उसके हिसाब से ट्रैप करता है, मुझे मेरे हिसाब से ट्रैप करेगा, आपको आपके हिसाब से ट्रैप करेगा। नहीं यार, मैं तो मौलाना साहब का बहुत ज़बरदस्त क्लिप है यार, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात कर दी, ये तो हदीस बहुत ज़बरदस्त है, अगली भी देखो उनकी। नेकी है ना, हदीस पढ़ना नेकी है, लेकिन इस वक्त प्रायोरिटी क्या है हमारी? देखें, प्रायोरिटी वाइज हमें देखना पड़ेगा कि कुरान पढ़ना इस वक्त ज़्यादा अजर के बायस है। मैं सूरह बकरा शुरू कर दी रात को पढ़ना, बड़ा मजा आ रहा है मुझे सूरह बकरा, या सुनना शुरू कर दी।
जी बिल्कुल भी इस गुमान में ना, जिस चीज़ की प्रायोरिटी जिस वक्त अल्लाह ताला ने रखी है आप उसको उस जगह पे नहीं रखेंगे तो आपको कुरान पढ़ना भी फ़ायदा नहीं देगा, आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनना भी फ़ायदा नहीं देंगी, जब तक कि आप असल मकसद की हदीस, जो असल मकसद की सूरत हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे पसंद नहीं है कि तुम इशा के बाद गैर ज़रूरी जागो, बाकी हदीसें साइड में होगी ना। पहली इंपॉर्टेंस इस बात की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म के इस वक्त के बारे में हमने इस चीज़ को ना बहुत सस्ते में बेच दिया। मेरे भाइयों, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को अल्लाह ताला मुझे भी, हम सबको हदायत दे कि हम क्या कर रहे हैं अपने इतने कीमती टाइम और इतने कीमती स्लॉट के साथ, जिससे हमारी जिंदगी बनेगी, इससे हमारी जिंदगी बनेगी। बिलीव मी, हम अपनी जिंदगी को कितने बुरे तरीके से वेस्ट करें हमें अंदाजा भी नहीं है इस चीज का। ये बात याद रखिएगा, अलार्म इज जस्ट अ मीन। आपको फजर के लिए, तहज्जुद के लिए अलार्म नहीं उठाता, आपका मकसद आपको उठाता है। जितना बड़ा मकसद होगा उतना पैशन ज्यादा होगा, उतना इंटरेस्ट ज्यादा होगा, उतनी एक्साइटमेंट ज्यादा होगी। आपको पता है इंसान अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा किस पोजीशन में, किस वक्त होता है? कोई सवाल का जवाब दे। सजदे के वक्त, माशाल्लाह। और अल्लाह इंसानों के करीब सबसे ज्यादा किस वक्त होता है? तहज्जुद। अब इन दोनों बातों को जोड़ लें कि तहज्जुद के वक्त का सजदा कितना स्पेशल। सजदे में इंसान अल्लाह के सबसे करीब है और तहज्जुद का वक्त है अल्लाह ताला इंसान के बहुत करीब है। अल्लाह ताला उस वक्त आवाज लगाते हैं, अल्लाह अकबर, है कोई बंदा जो मेरे से मांगे कामयाबी, सेहत, औलाद, जो नेमत मांगे मांगो मेरे से। और सबसे बड़ी चीज अल्लाह अकबर, अल्लाह मुझे और आप सबको दे दे अल्लाह की मोहब्बत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हदायत। अल्लाह कहते हैं मांगो, जिसको ये नेमते मैं देने के लिए, मैं देने कुछ चीज गुनाह हो गया माफी मांग लो। इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए आपको बताता हूँ कि इंसान को पता हो कि उसकी अपने महबूब से सुबह मुलाकात है, उसकी एक्साइटमेंट लेवल क्या होगी। पहले तो बात है वो सो पाएगा और उसकी घड़ियां नहीं गुजर रही होंगी। अल्लाह अकबर, जब हम अपने रब से मोहब्बत करेंगे तो तब ये हमारी फीलिंग होगी ना, तब फिर हमें अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी की कॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा दोस्त मुझे कॉल करे और मुझे उठाए कि भाई नमाज का वक्त हो गया है, तहज्जुद का वक्त हो गया, उठ जाओ। फिर तो आँख खुलेगी, वो भी आपको उठाएगा। आपको अंदाजा नहीं होगा कि टाइम होगा 4 बजे, 3:30, 4:30, आपकी आंख ऐसे खुलेगी जैसे किसी ने आपको बिल्कुल फ्रेश करके उठा दिया। तो ये किन लोगों को ये नसीब होता है कि जो लोग अपने मकसद को समझते हुए अपनी नींद को प्लान करते हैं। तो ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। फजर की नमाज का क्या फायदा है? अल्लाह की पनाह में आ जाता है इंसान पूरे दिन के लिए, आपकी हिफाजत होने होगी। और क्या चाहिए आपको? पूरी दुनिया और कायनात में जो दुनिया माफिया में जो नेमते हैं उनसे बेहतर आपको अल्लाह ताला ने अजर दे दिया। अब कौन सी कामयाबी मांग रहे हो? ये तो दुनिया की जरूरतें हैं। गोल्ड मेडल ले लिया आपने, हाई अचीवर बन गया आप, ये तो दुनिया की जरूरतें हैं। ठीक है, एफर्ट किया, अल्लाह ताला कामयाब करे, बहुत अच्छी बात है, ये भी मिलेगा। ये तो कह लेना कि जस्ट फॉर द अल्लाह सुब्हानहू व तआला से एक छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन इससे जो असल गिफ्ट है वो तो अल्लाह ताला आपको पहले ही दे चुका है, जो दुनिया की सारी नेमतें भी उसके बराबर नहीं है। पहली तो बात ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हमने उठना किस लिए है और उसका मकसद क्या है और हम क्या अचीव करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाना चाहते हैं। अब उठें कैसे? एक तो बात अभी बताई आपको मैंने कि हमारा वो ताल्लुक, वो जज्बा, एक बंदा कहते हैं मैं कहाँ से शुरू करूँ? ठीक है, हर बंदा कहेगा मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, लेकिन शुरू कहाँ से करें? पहली चीज़ नीयत। अल्लाह ताला ने इंसान को, मैं कहता हूँ कौन कौन से मौके पर इंसान को नवाजा नहीं है। नीयत एक ऐसी चीज़ है कि आप नीयत करेंगे, आपकी नींद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इबादत बना दे। नीयत ही नहीं होती, वो कहते हैं खोटी नीयतें मुराद नहीं पाती, नीयत ही खोटी होती है। और यार उठा ही नहीं जाता, सर्दी बहुत है, जिम जाते हैं, लिफ्ट करते हैं इतना वेट, लेकिन एक कंबल उस वक्त सुबह के फजर के वक्त हमसे नहीं उठाया जा रहा था, क्या गर्म बिस्तर नहीं छोड़ा जा रहा होता। किसी को पता चल जाए ना, वही मैंने मिसाल दी, आपकी दुनिया की जो आपको पसंद चीज़ है दरवाजे से बाहर 2 किलोमीटर में मिलेगी, पैदल जाना है आपने, सुबह तहज्जुद के वक्त उठेंगे कि नहीं उठेंगे? पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं उसके मकसद को समझें और उस मकसद के लिए अपनी नीयत को अलाइनमेंट बहुत ज़रूरत है। जब तक आपकी नीयत सही नहीं होगी, इंटेंशन प्योर नहीं होगी, इंटेंशन क्लियर नहीं होगी आपके अंदर कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, इसका फ़ायदा मुझे क्या है, आपका सोना भी आपकी इबादत बन जाएगी। दूसरी चीज़ दुआ। नहीं उठा जाता, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, इट्स अ रियल फैक्ट। आप रियल बातों की तरफ भी आना चाहिए। बाज़ दफ़ा नहीं उठा जाता, इंसान कमज़ोर है, ईमान कमज़ोर है, उससे नहीं उठा जा रहा, फिर क्या करे? बेबस हो गया है, दोस्त फ़ोन करते रहते हैं, वो जैसे कि मिस कॉल, 10 मिस कॉल्स, नहीं और आँख नहीं खुली, नहीं उठ खुली, अलार्म बज के 2, 10, 4, 5 अलार्म लगाए हुए, बज के बंद हो गए, नहीं उठा जा रहा, पूरे एफर्ट्स लगा रहा है, वो नहीं हो रहा। दुनिया की हर मुश्किल का इलाज, हर तकलीफ का इलाज, हर मुसीबत का इलाज जो है वो दुआ में। तो क्या अल्लाह से तुम मांगोगे
कि या अल्लाह मैं सुबह फजर के वक्त उठना चाहता हूँ, या अल्लाह मैं तहज्जुद के वक्त उठना चाहता हूँ, मैं आपको राज़ी करना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके करीब होना चाहता हूँ, तो क्या अल्लाह ताला आपकी वो दुआ नहीं सुनेगा? ये वो दुआओं में से एक दुआ है जिसको अल्लाह ताला बहुत जल्दी सुनता है। और क्यों? कुछ दुआएं जैसे हम कहते हैं ना, कुछ फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, कुछ थोड़ी देर बाद होती हैं, कुछ होती ही नहीं है, जन्नत में मिले क़यामत वाले दिन अल्लाह रजा देगा। नहीं, इस दुआ को आप यकीन करें, आप सच्चे दिल से मांगे, क्योंकि इसका आपका ताल्लुक दुनिया के साथ है ना। और एक चीज़ ये होगी कि दुआ मांगे। दूसरी चीज़ कि अपनी प्रायोरिटी जो है तहज्जुद से पहले फजर को बनाएं। देखें, अल्लाह ताला ने बहुत पसंद किया तहज्जुद की नमाज को, यानी और जल्दी उठने। ये देखिए कि आप जितना जल्दी उठेंगे उतना आपका पूरा दिन मैनेज होगा। जितना डिले करते जाएंगे, अब जैसे फजर मिसाल देता हूँ, आजकल फजर हमारी 6 AM पे हो रही है या 6:15 पे हो रही है, कहीं 6:20 पे हो रही है, तो डिले होगी ना फजर थोड़ी सी, तो आप नोट करेंगे दिन वाकई बहुत शॉर्ट हो गया और बड़ी मुश्किल से चीज़ें मैनेज होती हैं। लेकिन अगर आप तहज्जुद के वक्त उठ जाएँ, 5 AM पे उठ जाएँ, 4:30 पे उठ जाएँ या 4 पे उठ जाएँ, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लिए जो सुबह का वक्त है उसमें बरकत रख दी है। बरकत तो हमने उड़ा दी नींद में, तो फिर हमारे कामों में बरकत कहाँ से पड़े? फिर सारा दिन हम रोते रहते हैं, हमारा काम ही नहीं होता। और आप यकीन माने कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपसे सारे दिन में इतने काम करवाएगा कि कोई दूसरा बंदा सुनेगा तो वह हैरान हो जाएगा कि यार ये हाउ इज इट पॉसिबल कि आपने पूरे दिन में इतने सारे काम कैसे कर लिए। और वो सिर्फ बंदा ये काम कर सकता है जिस बंदे ने ये रूटीन रखी हुई है। इसकी मिसाल अपने बुजुर्गों की ले लें। जल्दी उठते थे, अभी भी गाँव में बुजुर्ग जो हैं ऐसे करते हैं, लेकिन पहले हमारे जो सिटीज़ में भी जो बुजुर्ग थे वो जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे, अर्ली शॉप्स खुलती थी, बिजनेस जल्दी स्टार्ट होते थे, स्कूल जल्दी लगते थे। आप देखिए वो 5 बजे मगरिब पर दुकानें बंद हो जाती थी। क्या उन लोगों ने घर नहीं बनाए? उन लोगों ने एम्पायर्स नहीं खड़ी की? उन लोगों ने कामयाबियां नहीं देखी? उन लोगों को खुशियां नसीब नहीं हुई? हमसे ज़्यादा खुश, हमसे ज़्यादा कामयाब लोग वो गुजरे और हम चैंपियन बनते हैं, हम बहुत बड़े चैंपियन। तो पहली चीज़ आपको बताई नीयत, दूसरी चीज़ आपको बताई दुआ, तीसरी चीज़ आपको जो सा है आपने इस चीज़ को करना है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने टाइम को, नींद के टाइम को सेट करें। कैसे? मिसाल के तौर पर आपने अगर फजर की नमाज आपकी आज 6 AM पे हो रही है और आप सोए हैं मिसाल के तौर पर रात को 12 बजे और आपसे आंख नहीं खुली, ठीक है, आप कोशिश करें कि अपना 15 मिनट्स का एक टारगेट रखें कि आपने रात को ना 15 मिनट्स जल्दी सोना है। यानी कि डेली जो है ना, आप 12 से एकदम 10 बजे नहीं सो सकेंगे, ये भी एक नेचुरल बात है। तो उसका तरीका ये है कि आप अपनी नींद को आहिस्ता आहिस्ता बैक पे लेके जाएं, स्लीपिंग टाइम जो है वो रिवर्स करें, ऑटोमेटिकली जो आपका उठने का टाइम है वो भी पीछे रिवर्स होगा। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, सोने से पहले एक जिसे कहते हैं स्क्रीन कर्फ्यू लगा लें एटलीस्ट 60 मिनट्स पहले, कि मैंने स्क्रीन नहीं देखनी, कोई भी स्क्रीन, ना मोबाइल की, ना लैपटॉप की, ना टीवी की, कोई स्क्रीन नहीं देखनी। ठीक है, आप 11 बजे सो रहे हैं, आपने 10 बजे अपने घर में ये सारी डिवाइसेस जो सी हैं वो बंद कर देनी, नेट क्लोज कर देना है, जिसको ज़रूरत है वो आपको कॉल कर लेगा। मैं इस चीज़ के कमेंट नहीं करता कि लोग टेलीफोन में बंद कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ये सही तरीका नहीं है। टेलीफोन ऑन रहने देना चाहिए, किसी को इमरजेंसी हो सकती है, कोई भी आपको कॉन्टैक्ट कर सके, लेकिन नेट इसलिए बंद कर दें कि वो आपको डिस्टर्ब करेगा। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, फेसबुक नोटिफिकेशंस या इस किस्म के जो मैसेजेस होते हैं उनके वो आते हैं और आप दोबारा उस तरफ एंगेज हो सकते हैं। तो 1 घंटा पहले अपना जो है स्क्रीन टाइम ऑफ कर दें। फिर उसके बाद क्या करें, अपना जो टाइम है, अगर आपके पास आधा घंटा मिला है, 1 घंटा मिला है, 1.5 घंटा मिला है, देखिए बाज़ दफ़ा नींद नहीं आ रही, तो डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, जो लोग स्ट्रेस की दवाइयाँ लेते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एटलीस्ट 7 डेज़ अपनी रूटीन को मेंटेन करें। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, इंशाल्लाह यू विल गेट द रिजल्ट। आपको इंशाल्लाह मेडिसिन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन अनफॉर्चुनेटली, तो इंशाल्लाह वो रिवर्स होंगी। आप इस तरफ फोकस करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या करना है कि आपने जो है मोबाइल बंद कर दिया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं समझता हूँ बहुत आपको फ़ायदा होगा। इशा की नमाज के जो वितर हैं वो आप जमात के साथ जब नमाज़ पढ़ते हैं, इशा की सुनते पढ़ते हैं, वितर स्किप कर दें उस वक्त। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा वज़ू करके सोता है ना, तो उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है। अमूमन ये होता है कि हमने अगर वितर ना पढ़ा हो ना, जैसे खास तौर पे सर्दियों में हम थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड कर रहे होते हैं, यार सर्दी है नहीं, जब आपने नमाज छोड़ी होगी ना, आपने पता है वितर लाजमी पढ़ने, तो आप वज़ू लाजमी करेंगे। ये बहुत इंशाल्लाह प्रैक्टिकल और बहुत इफेक्टिव टिप है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। ये वितर का जो वज़ू है आप जब करेंगे फिर वितर पढ़ेंगे, और उसके बाद आप जब बिस्तर पर लेटे हैं, अपने बिस्तर को देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताई हुई सुनते हैं उन पर अमल करें। अपने बिस्तर को झाड़ें, चादर को झाड़ें, फिर उस पर आप बैठें, और फिर आप सोने के अज़कार हैं, लम्मा बिस्मिका मुतवाहिया वाली जो दुआ है वो पढ़ें, फिर इसमें आयतल कुर्सी पढ़ें, तस्बीहात जो है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33 टाइम्स वो पढ़ें, और जितना ईजीली आप कुरान को पढ़ सकते हैं, सूरह मुल्क पढ़ें,
जो इजीली, और आप वो कुरान पढ़ें, इंशाल्लाह जो है आप जब सोएंगे, एक तो ये कि आपकी नींद जो है वो बहुत पुरसुकून आपको आएगी, प्लस ये चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी कि आप फजर के वक्त रूहानी तौर पे इतने स्ट्रेंथ में होंगे। एक्चुअली जो फजर के लिए जो उनसे मैं आपको बताऊं कि आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ईमान की ताकत की ज़रूरत है, तो वो स्ट्रेंथ आपके जो रात के अज़कार है ना वो आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर एंड में मैं कहूँगा कि आप जो है अलार्म लगाएं। देखें, दुनिया के मीन्स या दुनिया की जो अल्लाह ताला ने हमें आसाइशें दी हैं, जैसे मोबाइल पे अलार्म लगा दें या दूसरा अलार्म है वो लगा दें, या अपने किसी दोस्त को भी कह देंगे यार मेरे कॉल कर देना, वो चीज़ें फिर आप उसके बाद आप यूज़ करेंगे। पहले आप वो अमाल करेंगे जिनसे आपसे अल्लाह राज़ी हो जाएगा। और कहते हैं ना, अल्लाह जब राज़ी हो जाता है तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहती, और जब आप अल्लाह को राज़ी कर लेंगे तो आपकी मुश्किलें आसान होना शुरू हो जाएंगी। ये आपने सोचना है और सब ने देखना है कि हम जब बिस्तर में जाते हैं तो हम क्या चीज़ अपने साथ लेकर जाते हैं। मोबाइल लेकर जाते हैं, तस्बीह लेकर जाते हैं, या कुरान लेकर जाते हैं। ये हमने अपने आप को पूछना, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ पर्दे में, जो गुनाह पर्दे में रहे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर देता है। तो बाकी ये है कि अपनी लाइफ को जो है मैनेज करने के लिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी नींद को, अपनी स्लीप को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेंगे तो ये समझ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह बेमकसद गुजर जाएगी, और ज़िंदगी को बेमकसद गुजारना जो है वो जैसे कहने कि बहुत घाटे का सौदा है, और जिसकी ये ज़िंदगी नाकाम हो गई और बेमकसद गुजर गई, उसकी आखिरत की भी कोई श्योरिटी नहीं है। और वो यही है काम, इस दुनिया के अंदर भी कामयाबी आप जज कर सकते हैं कि आप जब अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको किस तरह से कामयाबी देता है। और आखिर में एक बस जुमला कहूँगा कि जो शख्स अपनी नींद को इबादत के ताबे कर लेता है वो अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में ले आता है, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। यानी कि आपकी नींद का जो ताल्लुक़ है या वो उसका लिंकिंग या उसका मकसद ये हो कि आपकी इबादत जो है वो स्ट्रीमलाइन, टाइमली हो जाए। आपकी ज़िंदगी है जो आप कहते हैं ना पूरे दिन में, मैंने स्टार्ट में जब आपसे बात की कि पूरे दिन में हमें टाइम नहीं मिलता, ख़वातीन भी कहती हैं सारे दिन हम मसरूफ़ रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं बड़े, तो वो यही इसका ख़ुलासा है कि जो बंदा अपनी नींद को अपनी इबादत के ताबे कर ले, यानी उसका आसान मतलब ये है कि जो शख्स अपनी इबादत के साथ अपनी नींद को सेटल कर ले तो उसकी जो पूरी लाइफ अल्लाह ताला सेटल कर देता है। अच्छा, ये तो हमने बात की स्लीप मैनेजमेंट के एक पोर्शन की, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि हमारी जो रात की नींद है हम उसको कैसे मैनेज करें, और उसमें हम फजर के वक्त कैसे उठ सकते हैं, और इसी तरह तहज्जुद के इम्पोर्टेंस के ऊपर हमने बात की, और वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि किस तरह से हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि अमाल से या किन हैबिट से कि हमारी जो रात की नींद है वो हेल्दी हो और हम जो है सुबह टाइमली उठ जाए। बट स्लीप मैनेजमेंट सिर्फ रात की नींद का नाम नहीं है, ये इसका जो सेकंड हाफ आप कह सकते हैं, या आप जो सेकंड स्लीप आप कह सकते हैं, जो नॉर्मली हम जिसको कहते हैं मिड डे नैप कहते हैं, या इसको नॉर्मली एक और टर्म में हम इसके लिए यूज़ करते हैं पावर नैप। एक्चुअली जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद की नमाज के लिए उठते थे, रात को सोते थे, 3-4 घंटे वो सोते थे, और दिन में भी, यानी कि दिन में क्योंकि ये रात को उठते हैं, अर्ली सुबह उठते हैं, तो फिर आप काम जब अर्ली स्टार्ट करते हैं तो आप जब दिन का मिड आता है तो ऑलमोस्ट ज़ोहर के वक्त इंसान थक जाता है। तो इसको थकावट को ओवरकम करने के लिए और अगले हाफ के लिए, यानी कि शाम तक, इशा तक फ्रेश रहने के लिए, तमाम कामों को सही अंजाम देने के लिए या उनको परफेक्टली करने के लिए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें सुन्नत मिलती है नैप की, जिसको हम कैलुला कहते हैं। और ये नैप जो है इसमें भी एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि लोग कहते हैं कि जब हम दोपहर को सोते हैं तो फिर हमसे उठा ही नहीं जाता। ये पावर नैप नहीं है। पावर नैप का जो टाइम है वो आइडियल टाइम वो 20 to 30 मिनट्स का, और इट्स डिपेंड कि मैं एक छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं इतना मसरूफ़ था कि दिन में मुझे आराम का ना टाइम नहीं बिल्कुल मिल रहा था, तो मेरे पास हार्डली 15 मिनट्स थे कि जिसमें मैं रेस्ट कर सकता था। मैंने क्या किया, मेरा छोटा बेटा मेरे पास बिस्तर पे बैठा हुआ था, तो मैंने उसको कहा कि बेटा आप इधर बैठे हुए हैं, वो मोबाइल यूज़ कर रहा था, तो मैंने कहा आप 10 मिनट्स बाद ना मुझे उठा दीजिएगा। तो कहते हैं बाबा सिर्फ 10 मिनट्स के? मैंने कहा हाँ 10 मिनट्स। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम मैंने पॉइंट आपको पहले बताया था कि हमारी इंटेंशन जो है वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए नींद के वक्त, और हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए। हमारी जब इंटेंशन जो होगी दिन के वक्त सोने की कि हम रेस्ट करने लगे, और रेस्ट में भी फिर वही बात आ जाती है कि हमें इबादत का पहलू जो सा है बड़ा ऊपर रखना चाहिए कि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और जब हम सुन्नत के ऊपर अमल करते हैं तो उसकी बरकत अपनी ही मकाम है और उनका अपना ही एक फ़ायदा है।
तो उससे क्या होगा कि आप जब उस नीयत से पावर नैप लेंगे तो वो बहुत बाबरकत होगी। और मैं, आप यकीन करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि नॉर्मली मैं भी 30 मिनट्स 45 मिनट्स का नैप ले लेता हूँ, लेकिन उस दिन मेरे पास सिर्फ 10 मिनट्स थे और मैं 10 मिनट्स के लिए लेटा और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं पता चला कि मुझे हल्की सी ऊँघ आई, नींद लगी, और मेरे बेटे ने जब मुझे उठाया तो मैं, क्योंकि आँख लग गई थी, तो अल्लाह की शान है कि इंसान जब आँख बंद करता है, सो जाता है और फ्रेश हो जाता है, तो वो मैटर नहीं करता कि वो कितने घंटे सोया, मैटर ये करता है कि वो कितना क्वालिटी का सोया है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि स्लीप टाइम के अंदर क्वांटिटी नहीं आपने देखनी कि आपने कितने घंटे सोए हैं, उसकी क्वालिटी चेक करनी है कि आप कितना अच्छा सोए हैं, कितना बामकसद सोए हैं, और आपकी स्लीप का मकसद क्या था। तो आपकी जो दिन की स्लीप है या कैलुला का जो टाइम है, उसका मकसद यही है, पहला मकसद कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। दूसरा मकसद कि हमने दिन में जो भी काम किया उससे हम थोड़ा सा थक गए और अपने आप को फ्रेश करना है हमने। तीसरा मकसद उसके लिए हमारा ये होना चाहिए कि हमने अपने दिन को या अपने जो नेक्स्ट टास्क आ रहे हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, हमें वैसे भी इंसान के जहन में होता है कि मैं फ्रेश हो जाऊं, तो उसके लिए वो ले। और अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई सा करूं कि बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं भाई हमारे तो जॉब टाइमिंग्स हैं और ऑफिस में अगर हम लेट गए तो हमें तो पनिश हो जाएगा, कोई फाइन लग जाएगा। तो देखिए फिर वही बात है कि आपके पास 5 मिनट है, आप अपने डेस्क के पर ही 5 मिनट जो है इस इंटेंशन से कि ये सुन्नत है और मुझे रेस्ट करना चाहिए, डेस्क पे सर रख के लेट जाए। अमूमन स्कूल में छोटे बच्चों को मिस कहती हैं कि आप डेस्क पे सर रख के सो जाए। हम तो जब छोटे होते थे तब वो ये एक्सरसाइज करवाती थी, तो बड़ा मज़ा आता था, और समटाइम उसमें बाकी बच्चे सो जाते थे, छोटे बच्चे। तो ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, और इस चीज़ को हमें अपनी लाइफ के लिए, लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि आपकी जो पावर नैप होती है या पावर स्लीप होती है, उससे आपका जो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होता है कि आप फ्रेश होते हैं और आपका फोकस जो है वो रिफ्रेश हो जाता है, कि आप जो अपने काम में जो फोकस है वो बड़ा एक पुरसकून हो जाते हैं और फोकस आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को याद रखें कि स्लीप का मतलब सिर्फ रेस्ट करना नहीं है, इसका मतलब रीसेट करना है, यानी कि अपनी तबीयत को, अपने मामलात को, उसके लिए अपने आप को रीसेट कर दें। और इसीलिए आप ये देखें कि अमूमन हम जब जिम में जाते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो अमूमन हमें यही स्टडीज़ मिलती हैं, रिसर्च मिलती है कि जो हमारी रिकवरी है, यानी कि जो हमारे मसल की रिकवरी है, उसका जो बेस्ट टाइम होता है वो हमारा स्लीप टाइम होता है, सोने का वक्त। अब वो आप जैसे रात के अंदर भी वो रिकवरी होती है, यानी कि आपका मसल जो होता है वो रिकवर हो रहा होता है, उसमें आपकी सेहत अच्छी होती है, और इसी तरह दिन के अंदर भी आपको अगर नैप टाइम मिलता है तो उसके अंदर आपको रिकवरी टाइम मिल जाता है। आपकी नींद ज़्यादा या कम होने का मसला नहीं है, आपकी नींद का मकसद क्लियर होना एक मसला है कि आप सो क्यों रहे हैं। आप, जैसे मैंने शुरू में बताया था ना कि आप सो इसलिए रहे हैं कि आप इबादत के लिए फ्रेश हो, तो मकसद क्लियर करेंगे, नीयत अच्छी करेंगे तो आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये जो कैलुला की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको इस चीज़ का मकसद समझने की ज़रूरत है कि एक तो आप फ्रेश हो जाते हैं, दोबारा रेस्ट करने से आपका फोकस बेहतर हो जाता है, और दूसरी बात ये कि इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट आपने जहन में रखना है कि कैलुला की जो टाइमिंग, यानी कि किस टाइम से लेकर किस टाइम पे आप नैप ले सकते हैं, उसको भी मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है कि वो टाइम जो है तकरीबन 12 आफ्टरनून से लेकर असर के दरमियान, असर के यानी कि जोहर का टाइम जब शुरू होता है उससे लेकर असर के दरमियान जो है वो आइडियल है। तो उस वक्त आप 20 to 30 मिनट्स का जब भी आपको टाइम मिले, खाने से पहले, खाने के बाद या असर से पहले, आप रेस्ट कर लें। और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब के बाद और इशा से पहले सोने को नापसंद फरमाया। तो इसका दैट्स मीन कि जो आपकी स्लीप मैनेजमेंट है उसमें कुछ टाइम आपको बड़ी केयरफुली मार्क करनी है कि जिसमें आपने नहीं सोना। एक टाइम उसमें यह है कि आपने मगरिब और इशा के दरमियान नहीं सोना। दूसरा टाइम जो है नॉर्मली उसमें भी हमें मिलता है, या उलमा हमें कहते हैं कि नापसंद अमल है, कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा इशराक का टाइम है, यानी कि जो फजर के राइट आफ्टर फजर का जो टाइम है, उस वक्त नहीं सोना चाहिए जब तक आपका पूरा दिन ना निकल जाए। यानी कि जैसे कहते हैं चाश का टाइम जब तक आ जाइए, तकरीबन आप ये समझ लें कि जो मॉर्निंग का टाइम है 9 बजे या 8 बजे जो सा है, इसमें पसंद नहीं किया गया, क्योंकि वजह यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मेरी उम्मत का जो बरकत है वो सुबह के टाइम में, यानी कि जो भी काम आप करेंगे, स्टडी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, क्योंकि दिन अब टाइम शुरू हो गया है, वो वाला पोर्शन जैसे मैंने कुरान के अंदर आयत आपको कोट की थी कि रात अल्लाह ताला ने लिबास की तरह बनाई है, या रात आराम के लिए बनाई है, और जो दिन है वो काम के लिए बनाया है। तो अब काम का टाइम शुरू हो गया, तो अब आपने रेस्ट करना है तो बहुत थोड़ा करना है,
वो वाला जिसे कहेंगे ये चीज़ जो है ऑटोमेटिकली हमारी ह्यूमन नेचर के खिलाफ होती है कि जब आफ्टर फजर सोते हैं और असर मगरिब तक सोए रहते हैं बाज़ दफ़ा लोग, तो ये जिसे कहने के बहुत ही अनहेल्दी और बहुत डिस्ट्रक्टिव किस्म की हैबिट है। और इसको मैंने फिजिकली और पर्सनली भी ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग अपनी जॉब्स की वजह से, ज़ाहिर बात है नाइट ड्यूटीज़ अमूमन जॉब्स होती हैं लोगों की, तो वो जब स्लीप मैनेज नहीं कर पाते ना, तो वो इस तरह से सोते हैं कि बस सुबह सोए और मगरिब के वक्त उठे या असर के वक्त उठे। तो उसका एक तो सबसे बड़ा रीज़न यही नज़र आता है कि सबसे पहले तो उन्होंने जो मिस्टेक की कि नमाजें सारी उनकी ख़राब हुई, उसकी बेबरकती और नुकसान की वजह से उनको आराम नहीं मिलता। दूसरा ये कि वो नेचर के खिलाफ गए, भले उन्होंने रात से भी ज़्यादा शायद रेस्ट कर लिया, दिन में उसमें उनको आराम उस तरह से नहीं मिलेगा। तो उनका बेस्ट सोल्यूशन मैं हमेशा समझता हूँ, जो हमारे ऐसे हजरात या बहन भाई हैं जो रात की शिफ्ट्स करते हैं नॉर्मली 11 के बाद या 12 के बाद, तो उनको ये चाहिए कि वो अर्ली यानी इशा का जो पहला टाइम है उसमें इशा की नमाज़ पढ़कर फ़ौरन सो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 बजे ईशा का टाइम है, तो आप 8 बजे ईशा की नमाज़ पढ़ के 9, 10, 11 3 घंटे, क्योंकि ये जहन में रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नींद थी वह 3 से 4 घंटे की थी। ये सिर्फ हमारे माइंड की बात है। नींद की क्वांटिटी मैटर नहीं करती, नींद का मकसद मैटर करती है कि जब आपका मकसद ये होगा कि आपने फ्रेश होना है और आप अब किसी काम के लिए अपने आप को फ्रेश कर रहे हैं, तो 3 to 4 आवर की नींद भी जो सी आपके लिए काफ़ी होगी। अदरवाइज अगर आप सारा सारा दिन भी सोएंगे तो आपको आराम नहीं मिलेगा। और बाकी ये कि आपको दिन में नैप का टाइम मिल रहा है तो आप नैप कर लें, वो भी अर्ली करें। फर्स्ट पोर्शन ऑफ जो है यानी कि ज़ोहर से बिल्कुल पहले का जो टाइम है उसमें नैप कर लें, ताकि मगरिब के बाद या इशा के वक्त आपको नींद आ जाए और आप अपना जो सा है नाइट ड्यूटी करने से पहले 3-4 घंटे की अपनी एक प्रॉपर नींद, हेल्दी नींद, या जैसे कहते हैं आप क्वालिटी नींद, क्वालिटी स्लीप जो है वो आप ले सकें। तो इन पॉइंट्स को आप अपने जहन में रखें और ये जहन में रखें कि अपने नसीब को बदलने के लिए ना अपनी नींद की रूटीन को आपको बदलना पड़ेगा। और ये हमारी नींद एक ऐसी चीज़ है जो हमारी नसीब बदल सकती है, और अगर हमने अपनी नींद को जो है प्रॉपर मैनेज नहीं किया तो हम इसी तरह नाकाम और परेशान और स्ट्रेस में रहेंगे और तकलीफ में रहेंगे। लास्ट में मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँगा कि अपनी नींद को जब हम इबादत से जोड़ देते हैं ना, तो वो हमारी कमज़ोरी नहीं, हमारी सुस्ती नहीं, हमारी ताकत बन जाती है। तो आई होप सो कि मैं आज आपको इस टॉपिक में कुछ रहनुमाई कर सका हूँ और आप लोगों को इसमें जो है कुछ फ़ायदा हुआ हो। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको हमारे लिए बाइस बरकत बनाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।